और इसी बीच नागपुर हिंसा को लेकर एक बड़ी जानकारी है। नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई इसमें लेकर देखने को मिली है। आपत्तिजनक पोस्ट पर साइबर यूनिट ने केस दर्ज कर लिया है। साइबर यूनिट ने 4 अलग अलग एफआईआर इसमें दर्ज की हैं, जिसमें 2 एफआईआर में देशद्रोह की धारा बीएनएस 152 जोड़ी गई है। हिंसा को लेकर डाले गए थे भड़काऊ कंटेंट और इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक अगर हम बात करें इस पूरे मामले में 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 84 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। और इस बीच आपत्तिजनक पोस्ट पर साइबर यूनिट ने भी केस दर्ज करते हुए 4 अलग अलग एफआईआर इसमें दर्ज की गई हैं, जिसमें से 2 एफआईआर में देशद्रोह की धारा बीएनएस 152 जोड़ी गई है। वहीं आपको बता दें कि नागपुर हिंसा मामले में एनआईए की भी अब एंट्री हो चुकी है, क्योंकि एनआईए इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है। सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी है। नागपुर हिंसा के आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच अब और ज्यादा तेज होगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही, कौन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा था। इसको लेकर अब जांच बहुत ज्यादा तेज होगी, क्योंकि अब एनआईए की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। वहीं इसी बीच एक और ये बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई है कि नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। साइबर सेल की जांच में यह खुलासा हुआ है। बांग्लादेश से संचालित फेसबुक अकाउंट की पहचान हुई है। नागपुर में हिंसा भड़काने की धमकी दी गई थी और इसको लेकर कुछ इनपुट सामने आए और अब जांच तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि नागपुर हिंसा में मुआवजे का भी ऐलान किया जा चुका है। पीड़ितों को सरकार मुआवजा देगी। नुकसान का पंचनामा पहले सरकार कराएगी और उसके बाद घर गाड़ियों के नुकसान की राशि दी जाएगी। क्योंकि आपको वो तस्वीरें याद होगी जब यहां पर तस्वीरें सामने आई थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, पत्थरबाजी वहां पर जमकर हुई थी, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर घर गाड़ियों के नुकसान की राशि दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी नागपुर के महाल में जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि नागपुर हिंसा में मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीड़ितों को सरकार मुआवजा देगी। पहले जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा, पंचनामा कराएगी सरकार और उसके बाद घर गाड़ियों के नुकसान की राशि दी जाएगी, क्योंकि बहुत नुकसान लोगों का हुआ है। कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, शीशे तोड़ दिए गए थे और अब मुआवजे का ऐलान भी इसको लेकर किया जा चुका है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे महाराष्ट्र से ही, जहां पर नागपुर डीएम डॉक्टर विपिन इटनकर का स्टेटमेंट सामने आया है कि अभी कुछ जगह पर कर्फ्यू लागू है। ये उनकी तरफ से कहा गया। नागपुर में हालात लेकिन अब नियंत्रण में हैं। लगातार पुलिस कमिश्नर के संपर्क में हूं। किसी अप्रिय घटना की फिलहाल कोई खबर ऐसी नहीं है। जब ये हिंसा की घटना हुई तब पुलिस डिपार्टमेंट ने, सीपी सर उनकी टीम ने अभी पूरी तरह उस पर कंट्रोल आ गया है। अभी नॉर्मलेंसी आ गई है, बट कुछ जगह पे कर्फ्यू अभी भी लगाया गया है। वो हम कंटिन्यूअस सीपी सर के टच में है। अभी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल में है। दूसरा एक इशू है कि जो डैमेजेस ड्यूरिंग दैट, उस रात को जो डैमेजेस हुए हैं उसको जो नागरिकों को किस तरह मदद की जाए, इसके हिसाब से गवर्नमेंट का एक जीआर है, जिसमें कि व्हीकल डैमेज, किसी को इंजरी होती है तो घर को डैमेज होता है, उसका एक जीआर है, जिसमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंबाइंड तरह से उसके पंचनामे करेंगे और पंचनामा करने के बाद यादी बना के जितना जीआर में डैमेज क्लेम देना है उतना उनको देने का हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने नागपुर डीएम को सुना, जो कि अब हालात फिलहाल स्थिर में है, लेकिन यहां पर वो मुआवजे का जिक्र करते हुए नजर